हर्ष सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय गुण माई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आजे भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ रानी विजया की परिस्थितियों की चर्चा चल रही थी। प्रकरण पूरा आप लोगों के ध्यान में होगा। 5 दिन तमिलनाडु यात्रा के उपरांत आज यहाँ पुनः इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवनधर स्वामी जन्म के बाद में पहुँच गए राजा सेठ गंदोत्कट के पास। वहाँ बतलाया नहीं उसने अपनी पत्नी को, पत्नी का नाम था सुनंदा, और पीछे से जो रानी विजया थी वो रानी विजया आश्रम में चली गई। आश्रम में गई, वहाँ कैसी परिस्थितियाँ थी, ये परिस्थितियाँ कितनी बदल गई, कहाँ वो राजसी ठाट बाट में रहने वाली रानी और कहाँ इन प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रही है। माने समय नहीं लगा समय बदलने में। कितना जल्दी समय बदल जाता है। हम अपने आप को ही देख करके कहते हैं अरे वो भी क्या दिन थे। कभी तो अपने पिछले दिनों के बारे में हम कहते हैं वो भी क्या दिन थे, और कभी ये कहते हैं भाई पिछले दिनों में तो हमने कितने संकट और कितने कष्ट भोगे हैं हम कह नहीं सकते। आज हम कितने ठाट बाट से रह रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव हमें स्वयं अपनी लाइफ में भी दिखाई देते हैं, लेकिन जितने दिखते हैं और जिन थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में हम विचलित हो जाते हैं, प्रथमानुयुग के ये प्रसंग हमें हिम्मत दिलाने का काम करते हैं। ये प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं कि तो तुम्हारे जी कौन दुख है। बोलो, इन जीवों के साथ में इतने बड़े बड़े संकट आए, आपके पास में क्या तकलीफ है। मैं कहता हूँ एक बार रानी विजया की इस परिस्थिति को यद्यपि राजसी ठाठ हमने नहीं भोगे हैं उस जैसे, उसके बावजूद भी हमारी वर्तमान परिस्थितियों को थोड़ा सा इस जैसा प्रतिकूल करके कल्पना करके देखो कि उस पर क्या बीत रही होगी। आज हम घर से बेघर हो जाएं, जंगल में चले जाएं, कब जो दिन में 3-3 बार ड्रेस बदलते हो, कपड़े बदलते हो हैं। आज अटैची थोड़ी ना पैक करके ले गई थी साथ में रानी विजया। जंगल में क्या खाने की व्यवस्था, यहाँ तो हम ये सोचते हैं कि कहीं बाहर जाएं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल तो यात्राएं भी 5 स्टार जैसी होने लगी हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी भी, सर्व प्रकार की सुविधाओं युक्त वो यात्रा जो टोडरमल स्मारक द्वारा निकाली गई, अद्भुत यात्रा थी। लेकिन हम सुविधा तलाशते हैं ना उस तीर्थ वंदना के काल में भी, और सुविधा ना मिले कदाचित किसी को तो जाना ही पसंद नहीं करता, और मजबूरी में जाना पड़ जाए तो कितनी टेंशन में रहता है, कितनी आकुलता में, कितने क्रोध में कैसे काल बिताता है। हम देखें इनको, ये जीवन में धैर्य बंधाने के लिए ये सारे प्रसंग कितनी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। सो हमने यह स्थिति देखी
चटाई पर सोने लगी। डल्लब के गद्दों पर, डल्लब के गद्दे तो नहीं होते होंगे लेकिन वो रूई के जितने अनुकूल हो सकते थे उन गद्दों पर सोने वाली आज चटाई पर सो रही है। इतना ही नहीं, देखो कैसी कैसी यहाँ बात कही, स्वयं ही अपने हाथ से काटा हुआ निकृष्ट धान्य वो खाना पड़ रहा है। ये सब परिस्थितियाँ हमने पिछले सत्र में जो अपनी चर्चा चली थी तब की थी। आज उस बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यह बात तो हुई विजया की। जरा देखें जीवंदर जहाँ पहुँचे हैं वहाँ क्या माहौल चल रहा है। पुत्र जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सेठ के महल में। पेज नंबर 120 105 नंबर का श्लोक। अथ गंधोत्कटायार्थम् अर्घकार्थं महोत्सवम् आत्मार्थं गणयन् मूढकाष्ठांगारोप्यदान मुदा। तदनंतर मूढ़ काष्ठांगार ने बालक के जन्म के महोत्सव को अपनी राज्य प्राप्ति के उपलक्ष्य में समझकर उस गंधोत्कट सेठ को हर्ष से धन प्रदान किया। लो, ये क्या हुआ? नगरी तो वही थी जिस नगरी में राजा सत्येंद्र राज्य किया करते थे, जिस नगरी में जीवंदर स्वामी का जन्म हुआ था। आखिर ये जीवंदर उसी नगरी के एक धनाढ्य सेठ के यहाँ पहुँच गए। सेठ ने उस पुत्र की प्राप्ति के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव मनाया और उस जन्मोत्सव में उसको भी बुलाया, काष्ठांगार को। और काष्ठांगार ये समझने लगा कि मानो मेरे राजा बनने की खुशी में इतना बड़ा उत्सव किया जा रहा है। समझ है ना, जाकी जैसी बुद्धि सोच उसको वैसा ही महसूस होता है, वैसा ही फील होता है जैसी जिसकी सोच होती है। तो उसे ऐसा लगने लगा कि मानो ये मेरे ही लिए ये कार्य किया जा रहा है। इसलिए उसने सेठ को अपार धन प्रदान किया। देखिए, सेठ गंधोत्कट ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में जो महोत्सव मनाया उसे मूर्ख काष्ठांगार ने अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में समझकर सेठ गंधोत्कट को बहुत सा धन प्रदान किया। विशेषार्थ, वस्तु स्वरूप को यथार्थ न जानने से प्रवृत्ति विपरीत ही होती है। अतः वस्तु स्थिति की सही जानकारी होना आवश्यक है। हमारे साथ नहीं होता ऐसा, कभी कभी सही बात का पता नहीं हो तो कुछ का कुछ समझ करके कुछ का कुछ हो जाता है। ये कह रहे हैं वस्तु स्थिति की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जीवंदर कुमार के लिए बाल मित्र जुटाना। आगे देखिए, तत्क्षणे तत्पुरे जातान जातानपि तदाज्ञया लब्ध्वा वैश्वपति पुत्रं मित्र सार्धं वर्धयत। वैश्यों में प्रधान, वैश्य व्यापारी, व्यापारियों में प्रधान गंधोत्कट उस दिन उस नगर में उत्पन्न हुए बालकों को काष्ठांगार की आज्ञा से प्राप्त करके उन मित्रों के साथ पुत्र का पालन पोषण करने लगे। लो साहब, उस दिन उस पूरे नगर में जहाँ जहाँ जिन जिन बच्चों का जन्म हुआ हो बोले सबको बुलाओ। सबको काष्ठांगार की आज्ञा से उन्होंने बुलाया, प्राप्त किया और अपने पुत्र के साथ में सबका लालन पालन वे करने लगे, मित्र हो जाएंगे उसके। पुत्र जन्मोत्सव के पश्चात श्रेष्ठी व गंधोत्कट राजा की आज्ञा से उस राजपुरी नगरी में जीवंदर कुमार के समान आयु के बालकों को एकत्र कर
उनके साथ अपने पुत्र जीवंदर कुमार का पालन पोषण करने लगे। विशेषार्थ देखें, जिन्हें बहुत प्रतीक्षा के पश्चात विशेष पुण्य योग से पुत्र की प्राप्ति होती है, उन माता पिता को उसकी सुख सुविधा और लालन पालन का विशेष ध्यान होता ही है। कैसी प्रकृति की व्यवस्था बतला रहे हैं, जगत के स्वरूप का चित्रण कर रहे हैं। जितने कष्ट प्राप्ति उपरांत पुत्र की प्राप्ति होती है, जितने लंबे काल बाद में होगी, उसकी प्राप्ति का आनंद भी उतना ही विशेष होता है, उतना ही अधिक होता है। और न केवल आनंद विशेष होता है, उसकी सुविधा के संदर्भ में भी माता पिता विशेष ध्यान रखते हैं। अतः श्रेष्ठी वर गंधोत्कच भी जीवंदर कुमार के मनोरंजन और खेल कूद के लिए उसकी समान आयु के बालकों को एकत्र कर उनके साथ जीवंदर कुमार का लालन पालन करने लगे। ये गंधोत्कच ने भी यह कार्य किया। सेठानी सुनंदा को स्वपुत्र की उत्पत्ति, अब नया हुआ, उसके बाद में थोड़ा काल व्यतीत हो गया। अब ये जल्दी जल्दी यदि काल नहीं बढ़ेगा तो क्या एक एक दिन बढ़ाएंगे? फिल्म देखते हैं तो आप क्या करते हैं? 3 घंटे में तो जन्म से लेकर के उसका खेलना कूदना और उसका प्यार और उसके क्या शादी विवाह और अंत में मरण, सब कहाँ तक पहुँचा देते हैं उसको। तो ये यहाँ ये कह रहे हैं, सेठ सुनंदा को कुछ काल बाद में स्वयं के पुत्र की उत्पत्ति हुई। अथ जात है सुनंदाया नंदाड्यो नाम नंदन, तेन जीवंदरो रेजे सौभ्रात्रम ही दुरासदम। तदनंतर गंधोत्कच की स्त्री सुनंदा के नंदाड्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। नंदाड्य नाम रखा गया। गंधोत्कच का एक दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया नंदाड्य। उस पुत्र से जीवंदर कुमार और शोभित होते हैं। निश्चय से अच्छे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। ये नंदाड्य उसका भाई हो गया और ये मिलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भाई भाइयों का झगड़ा जगत में प्रसिद्ध है। भाई भाई की आपस में बनती नहीं है, भाई भाई साथ में रह नहीं पाते, क्योंकि दूसरों से तो क्या मनमुटाव होगा, संपत्ति का बंटवारा तो भाई से ही होना है। दूसरा हमारा क्या छीन लेगा, दूसरा हमसे क्या ले जाएगा, और दूसरा होता कौन है हमसे कुछ ले जाने वाला। लेकिन असली बंटवारा तो भाई के बीच में ही होता है ना। इसलिए कह रहे हैं, अच्छे विचारों वाला भाई मिलना ये भी कोई तीव्र पुण्य योग से ही होता है। ये बड़ा कठिन है यह कार्य। देखिए, कुछ समय पश्चात सेठानी सुनंदा के नंदाड्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जीवंदर कुमार को सुयोग्य भाई मिल गया, जिससे वे सुशोभित हुए। संसार में योग्य भाई का मिलना बहुत कठिन है, दुर्लभ है ये चीज। विशेषार्थ, रावण विभीषण के लिए दुखद सिद्ध हुआ। अंत में विभीषण को रावण का साथ छोड़ना ही पड़ा। इतना ही नहीं, अंत में विभीषण रावण के मरण का कारण भी बना। तो भाई भाई की स्थितियों का चित्रण कर रहे हैं यहाँ पर। माने अच्छा भाई मिलना वो पुण्य योग से होता है, उस बात को यहाँ विशेषार्थ में सिद्ध कर रहे हैं। यदि आपके उस जाति का पुण्य का योग न हो तो रावण विभीषण के लिए दुखद सिद्ध हुआ ना। माने विभीषण के साथ में रावण ने कितना बुरा किया, उसको भी तो अपना दुश्मन समझा, उसकी सारी सुख सुविधाएं खत्म कर दी, उसे निकाल दिया, उससे संबंध तोड़ दिया। बोले विभीषण को अपनी किसी भी बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, तो उसके लिए तो बुरा सिद्ध हुआ ही।
और विभीषण ने भी रावण का साथ छोड़ दिया, वो भी उसका साथ नहीं रहा। इतना ही नहीं, अंत में विभीषण रावण के मरण का कारण भी बना। साथ तो छोड़ ही दिया था, विरोधी पार्टी में भी जाकर मिल गया था, और अंत में कारण भी बना। माने उसने सारी परिस्थिति बतला दी ना रावण के बारे में। तो रामचंद्र जी की सेना को, या समझ लीजिए लक्ष्मण को, वो सारी परिस्थितियों को समझकर रावण पर विजय प्राप्त करना आसान हो गया। अभी तो रावण दहन का प्रसंग बना है कुछ दिन पहले। दशहरा, जगत में लोगों ने रावण का दहन किया है, लेकिन भाई कौन है रावण? और सच में वो जो जगत में रावण दहन की परिस्थितियां हैं, वो तो अनुमोदना में भी महापाप है। आप कल्पना तो करें, हम कई बार आपके बीच में ये बात पहले कह चुके हैं कि वो रावण कितना सज्जन था, कितना विद्वान था। रावण जैसा व्यक्ति आज के समय में तलाशना बड़ा दुर्लभ है। लोग जलाते हैं, जलते हुए उस रावण की वेदना को यदि कोई महसूस करे तो आप कहता है कि भाई अरे जलाने वालों, तुम में से कोई राम तो नहीं दिखता है जो जला रहे हो? कोई है ऐसा राम? राम ही नहीं है कोई, तो तुम होते कौन हो? राम लक्ष्मण जैसे कोई जगत में दिखते तो नहीं है जो मुझे जलाने का प्रयास कर रहे हो। माने कुल मिलाकर रावण का ऐसा कुछ कसूर नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ही अपयश कीर्ति कर्म का उदय उस काल में जरूर था। वर्तमान परिस्थितियां उसके अपयश को भी नहीं दिखाती है। अभी तो लोक परंपरा और लोक रीति इस तरह की जगत में चल रही है। यहाँ तो विभीषण और रावण की यहाँ तुलना की कि दोनों भाइयों की कैसी परिस्थिति बनी। एक प्रसंग सुनाया, दूसरा एक और प्रसंग। बहुत सुंदर कथा है, जैन कथा संग्रह में से पढ़ना। अवसर मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे संडे टू संडे एक एक स्टोरी की चर्चा करने की। हमने पहले भी इस तरह की भावना आपके बीच में व्यक्त की थी। देखिए, धन्य कुमार का विशेष पुण्योदय होने पर भी उस जाति का नहीं था पुण्योदय। धन्य कुमार कितना पुण्यशाली था। ये प्रथमानुयुग का एक ऐसा कैरेक्टर है, माने जिसके तीव्र पुण्य के उदय की चर्चा और पाप का उदय साथ साथ में चलता जा रहा है। संकट आते जा रहे हैं। संकट का आना तो पुण्य के उदय, पाप के उदय से ही होता है ना। संकट तो पाप के उदय से आते हैं, लेकिन तत्काल ही वो पाप का उदय वो इतना जबरदस्त डिफीट खाता है कि वो पुण्य का उदय एकदम ऐसा पलट करके कि जितना जितना पाप को प्रबल दिखाया, उससे पलट करके पुण्य का उदय बहुत जबरदस्त धन्य कुमार के जीवन में दिखाई देता है। अनेक प्रसंग बने धन्य कुमार के जीवन में, भाइयों के द्वारा मार देने के, बेइज्जत कर देने के, उसको नुकसान पहुंचाने के। कितने, मैं समझता हूँ उस पूरी कहानी को पढ़ो तो आपको लगे कि यार ये हो क्या रहा है। कितने भाई, उसके 6 भाई थे क्या, और ये अकेला सबसे छोटा, और कोई भाई उसको चाहता नहीं था, और सब ये चाहते थे ये आगे नहीं बढ़े, ये इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए। लेकिन जहाँ जहाँ परेशानी करते थे वहाँ वहाँ वो व्यक्ति आगे निकल जाता था। तो ये यहाँ कह रहे हैं, धन्य कुमार का विशेष पुण्योदय होने पर भी भाइयों के कारण माता पिता और घर को छोड़ना ही पड़ा। बोलो क्या परिस्थिति बनी। भाइयों के कारण ही माता पिता को भी छोड़ना पड़ा, घर को भी छोड़ना पड़ा, छोड़ करके निकलना पड़ा। जहाँ पहुँच गया, वीरान पड़ा हुआ जंगल भी वो हरियाली हो गई। वहाँ राजा को किसी मुनिराज ने पहले कह दिया था, उन्हें पता लग गया। वो उस भाग्यशाली व्यक्ति के आने पर आपके ये काम हो जाए। क्या क्या होता है देखो आप, खेत से खजाना निकल गया, टूटी हुई खाट दे दी जिसका पाया हिलता था, उसमें रत्न निकल गए। मारने का प्रयास करो तो बच जाए, कैसा हुआ है। तो ये कह रहे हैं विशेष पुण्योदय था उसका।
धन्य कुमार का, आप क्या कहेंगे? पाप का उदय था या पुण्य का उदय था धन्य कुमार के? पुण्यशाली था या पाप? ये कह रहे हैं विशेष जाति के पुण्य का उदय था उसके, लेकिन परिवार, माता पिता और भाइयों का सहयोग मिल सके इस जाति का पुण्य योग नहीं था। इसका मतलब पुण्य भी कितनी अलग अलग जातियों के होते हैं, हर फील्ड का अलग अलग प्रकार का पुण्य पाप कर्म का उदय। एक व्यक्ति के तीव्र पुण्य का उदय हो, मैं कहता हूँ जैसा कि जय जयकार हो रही है, गले में मालाएं डाली जा रही है, लोग बहुत उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ उसकी ख्याति प्रसिद्धि दिखाई दे रही है, हर व्यक्ति उसकी जय जयकार कर रहा है, लेकिन परिस्थिति इतनी अनुकूल और इतना पुण्य का उदय होने पर भी ऐसा हो सकता है कि शाम को भोजन के लिए पूछने वाला कोई नहीं। क्या सब प्रशंसा कर रहे हैं, संभालता कोई नहीं है, उस प्रशंसा से पेट थोड़ी ना भरता है। खूब अरे अरे साहब धन्य है धन्य है धन्य है, और धन्य धन्य कह करके सब अपने अपने घर में चले गए, ये बेचारे बैठे इनके कोई सवाल नहीं, पूछने वाला नहीं। आप देखो जिन महापुरुषों के आज इतने गीत गाते हैं अपन पुराने समय में जो हुए हैं, समझ लीजिए बुद्धचंद जी, भागचंद जी, दौलत राम जी, उनकी परिस्थितियों को देखो तो उन्हें पेट भरने के लिए भजनों की रचना करनी पड़ती थी। एक भजन सुनाते थे और वो भजन सुनाते थे, उसकी एवज में एक कचौरी खाने को मिलती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे पुण्यशाली जीव और ऐसा भी पाप कर्म का उदय हो जाता है। तो धन्य अलग अलग जाति का आपके पुण्य का उदय बहुत है, सब आपको पूछते हैं और पैसा भी आपका बहुत है, सब तरफ आपकी चलती है, लेकिन घर में आपकी नहीं चलती, आपके उस जाति का पुण्य का उदय नहीं। 6 खंड में जिनकी चलती थी उनका बेटा उनके आज्ञा में नहीं चलता था। भरत जी, मारीची उनके निर्देशन में नहीं चलता था। माने उस जाति का पुण्य का उदय बाहर में दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस जाति का पुण्य का उदय नहीं है। कितने प्रकार के होते हैं पुण्य के उदय? अनुकूलताएं सब प्रकार की हो, नौकर चाकर हो, धन हो, वैभव हो, जो खाना चाहिए वो सब चीज मिल रही हो, ये सब प्रकार की अनुकूलता हो, लेकिन मकान से बाहर निकलता हो तो सड़क पे चलता आदमी धेले भर भी पूछने को तैयार नहीं है, होगा सेठ अपने आप। उस जाति का पुण्य का उदय नहीं। अनुकूलताएं तो मिल रही हैं, लेकिन उन अनुकूलताओं में प्रशंसा नहीं मिल रही है, तत्संबंधी यशस कीर्ति कर्म का उदय नहीं। और देखो सब प्रकार की भोजन सामग्री आपको मिले, लेकिन जो खाने की इच्छा है वो नहीं मिले, दो से संबंधी पुण्य का उदय नहीं हो आपका, तो दो से नहीं मिल रहे आपको, बाकी सब चीजें मिल रही है। ये सब मिल तो रहा है। अरे भाई, जिसको जो चीज चाहिए उस संबंधी नहीं है और संबंधी है। सो ये यहाँ कह रहे हैं धन्य कुमार का विशेष पुण्योदय होने पर भी भाइयों के कारण माता पिता और धन को छोड़ना ही पड़ा। राम लक्ष्मण भी भाई भाई ही थे, किंतु वे सतत एक दूसरे को अनुकूल रहे। इन दृष्टांतों से सिद्ध होता है कि संसार में योग्य भाई का मिलना बहुत कठिन है। ये उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर दिए गए। कैसे राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, आसान तो नहीं है ना। भरत बाहुबली मिले तो वो भी अनुकूल कहाँ रहे एक दूसरे के लिए, कौरव पांडव रहे तो वे भी अनुकूल कहाँ थे एक दूसरों के लिए। कितने भाई भाई के प्रसंग, तो प्रथमानुयोग दिखा रहा है हमारे को। इसलिए भाई यह पुण्य का उदय जीवनधर स्वामी का ही समझना चाहिए। जीवनधर स्वामी का भी पुण्य का उदय है, और जो भाई नंदाढ्य जिसका नाम रखा उस भाई का भी तीव्र पुण्य का उदय है कि उसे जीवनधर जैसे भाई मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवनधर कुमार के शरीर की कांति की चंद्रमा से तुलना, इसका रूप सौंदर्य जीवनधर स्वामी का आप जानते हैं ना। जीवनधर स्वामी कामदेव थे, अत्यंत सुंदर, जिनका सुंदर शरीर
कामदेव हो, कामदेव के समान नहीं, ये कामदेव की उपमा नहीं दे रहे हैं क्या? हम तो कभी कहते हैं वो मान लो अभी जीवनधर स्वामी का वर्णन करने के लिए कहें आपको, तो आप खड़े होकर के ये भी, जीवनधर स्वामी का शरीर कामदेव के समान सुंदर था, हम क्या बोलेंगे? हमें ऐसे लग रहा है कि हम महिमा बतला रहे हैं कि सुन भाई तेरे इस वाक्य में अपमान हो गया जीवनधर स्वामी का। कामदेव के समान सुंदर नहीं, कामदेव का शरीर था। कामदेव जैसे सुंदर शरीर की उपमा तो किसी भी सुंदर व्यक्ति के लिए दे देते हैं, अरे साहब बिल्कुल कामदेव जैसे हैं। किसी की सुंदरता की चर्चा करने, अरे देव जैसा है, कामदेव जैसा है, अप्सराओं जैसी है, देवांगनाओं जैसी, ऐसी ऐसी उपमाएं दे देते हैं ना। तो देवांगना है तो नहीं, देव है तो नहीं, तो यहाँ कामदेव जैसा नहीं, कामदेव जो हो आखिर उनका शरीर किस प्रकार का होगा, उसके लिए यहाँ तुलना की जा रही है चंद्रमा के माध्यम से, चंद्रमा की कांति से तुलना कर रहे हैं यहाँ कामदेव की। एवं सद्बंधु मित्रोय मेधमानो दिने दिने अतिशेते स्म शीतांशुम अकलंकांग भावतः। इस प्रकार श्रेष्ठ बंधु और मित्र हैं जिसके, ऐसे इन जीवनधर कुमार ने दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए निर्दोष शरीर की कांति से चंद्रमा को जीत लिया। तो चंद्रमा को भी जिसने जीत लिया हो, ऐसी कांति से युक्त आपका प्रतिदिन बढ़ता हुआ शरीर था। देखिए वो ज्यों-ज्यों दिन निकलते जा रहे हैं, ज्यों-ज्यों उनकी आयु बढ़ती चली जा रही है, त्यों-त्यों उनका रूप सौंदर्य बढ़ती हुई चंद्रमा की कलाओं के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। और अभी जब वो 14 वर्ष के होंगे तो चंद्रमा की 14 कलाओं को पूर्ण कर पूर्णमासी के चंद्रमा के समान उनका रूप सौंदर्य दिखाई देगा। ये चंद्रमा की उपमा ये निरंतर बढ़ती हुई कलाओं के रूप में, निरंतर वृद्धिंगत सौंदर्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए इस प्रकार जीवनधर कुमार ने योग्य बंधु बांधवों सहित प्रतिदिन वृद्धिंगत होते हुए अपने निर्दोष शरीर की कांति से चंद्रमा को जीत लिया। निर्दोष है शरीर की कांति, उससे चंद्रमा को जीत लिया। चंद्रमा को जीत लिया माने चंद्रमा भी फीका पड़े उसके सामने। वो जहाँ आकर के खड़े हों वो ऐसा लगे कि 14वीं का चांद है, पूर्णिमा का चांद है। तो ये कैसा, देखो कितनी जगत में किस तरह की उपमाएं देखने को मिलती है। वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूर्णमासी हो। हे चंद्रप्रभ भगवान के संदर्भ में भी तो ऐसा कहा ना कि पूर्णमासी चंद्र हो, ऐसा दे कौन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सम्यक दृष्टि होते हैं, कोई दोराहा नहीं है। कामदेव किया है जीवनधर स्वामी के सम्यक दर्शन के संदर्भ में, निशंक सम्यक दृष्टि है। निर्दोष चंद्रमा की कांति को भी फीका कर देने वाली उनकी देह की कांति थी। विशेषार्थ देखें, चंद्रमा के आकार और कांति में दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि होती है। चंद्रमा के आकार में भी वृद्धि होती है, कांति में भी प्रतिदिन वृद्धि होती है, और दिन प्रतिदिन होती है। प्रायः बालकों की वय की अभिवृद्धि को चंद्रमा की बढ़ती का उदाहरण दिया जाता है। बच्चों के लिए कहा ही जाता है, बालक वर्धमान दूज के चंद्रमा की समान निरंतर बढ़ते रहे, वर्धमान निरंतर बढ़ते रहे। जब भी किसी पुण्यशाली बालक के पुण्य वैभव की चर्चा करते हैं
तो वो दूज के चंद्रमा को कह करके और निरंतर उनमें वृद्धिंगत बतलाते हैं। वर्धमान भी नाम रखा गया ना उनका, महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी का नाम वर्धमान वे उनके बढ़ती हुई परिस्थिति को देखकर रखा गया था। देखो, प्रायः बालकों की वय की अभिवृद्धि को चंद्रमा की बढ़ती का उदाहरण दिया जाता है, किंतु चंद्रमा पर कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं, अतः उसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता। क्या करें, चंद्रमा की उपमा और चंद्रमा से तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं उसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता। पर यहाँ जीवंदर कुमार के शरीर की अभिवृद्धि निर्दोष हुई है। चंद्रमा निर्दोष नहीं है, लेकिन यह तो निर्दोष है। अतः कहा गया है कि जीवंदर कुमार की कांति ने चंद्रमा पर भी विजय प्राप्त कर ली। क्या जीवंदर कुमार की कांति चंद्रमा से भी अधिक है, ऐसा यहाँ व्यक्त कर दिया गया। देखिए, एक छंद और ले लेते हैं यहाँ, 109 नंबर का छंद, राजपुत्र जीवंदर की बाल्यावस्था। अब वो बढ़ रहे हैं, अभी छोटे थे, जन्म हुआ था, जन्म से कुछ आगे बढ़ गए, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अब बाल्यावस्था में ऐसा समझ लीजिए आप 5-7 साल के हो गए हों, ये स्थिति हो गई। ततः शैशव संभूष्णो सर्वव्यसन दूर गए, पंचमं च वयो भेजे भाग्ये जागृति काव्य था। 5वें वर्ष में प्रवेश किया इन्होंने। पंचमं च वयो, 5 वर्ष की बात कर रहे हैं। तदनंतर बालक अवस्था में होने वाले संपूर्ण संकटों से रहित होते हुए जीवंदर कुमार ने 5वें वर्ष की अवस्था प्राप्त की। अब 5 साल के हो गए, देखो 5 मिनट में 5 वर्ष में पहुंचा दिया। क्या कह रहे नीतिकार इस प्रसंग में? भाग्य के जागृत रहने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है? कोई भी नहीं हो सकती। बच्चे हो गए, बड़े होने लगे, धीरे धीरे 5 साल के हो गए, तो 5 साल की अवस्था तक जो उनका काल बीता था, कितनी बार घुटने फूटे होंगे उनके, घुटने चलने में, उनके दांत निकलने में कितनी पीड़ा हुई होगी उनको। 5 साल की उम्र तक की अवस्था बच्चों के लिए अत्यंत कष्टदायक अवस्था गिनी जाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बुढ़ापे के दुखों की चर्चा तो सर्वत्र मिलती है, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, लेकिन जो बालपने में ज्ञान न लयो, उस बालक अवस्था के दुख, ये भी कोई वृद्धावस्था के दुखों से कम नहीं होते। बेचारा बोल नहीं सकता, अपनी बात को कह नहीं सकता, खाना उसे आवे नहीं, जो चीज़ हाथ में आ जाए, दांत निकलते हैं तो वो मुँह में चली जाए, दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप सोचो मांस को फाड़ के हड्डी निकल रही है बाहर। आप कल्पना करो, अभी तो सब दांत वाले दिख रहे हैं, मैंने वो दांत, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आपके अक्कल दाढ़ निकलती है 22-25-30 साल की उम्र में, समझ लो आप कभी, तो आपको अक्ल आ जाती है ना, वो कैसी दाढ़ होती है। एक दाढ़ आपकी निकली, ऐसा नहीं है कि उस अक्ल दाढ़ के निकलने पर तकलीफ बहुत होती है, तकलीफ तो वैसी होती है जैसी दांत निकलने पर होती है, लेकिन जब दांत निकलते होते हैं तब वो व्यक्त नहीं कर पाता, तब वो समझता नहीं है, तब उसमें इतनी अकल और समझ नहीं होती कि वो कुछ कह सके। और अब आप थोड़े समझदार हो गए हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया। मांस फाड़ करके, चीर करके वो दांत निकले, बोलना नहीं आ रहा है, उसके लैट्रिन कर देना, उठना बैठना नहीं आ रहा है, चलना फिरना नहीं आ रहा है,
लेकिन ये 5 साल तक की उम्र का जो काल जीवनधर स्वामी ने बिताया है, यह काल अत्यंत आनंदमय बिताया है। और नीतिकारों ने कह दिया, पुण्यवान जो जीव होते हैं, भाग्यशाली जीव होते हैं, उनके भाग्य जागृत होने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है? कोई भी नहीं हो सकती। उनको क्या पीड़ा हुई होगी बतलाओ बचपन में? भाग्यशालियों को कोई पीड़ा नहीं है, सारी पीड़ा अभागों को है। आप भाग्यशाली हैं क्या अभागे हैं? हम अनेक बार पहले आपको ये जनवाणी सुनते समय भाग्यशाली सिद्ध कर चुके हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप अपने आप को अभागा नहीं समझें, आप अपने आप को अभागा न कहें। ये जनवाणी माँ का हाथ आपके माथे पर है, ये माँ आपके साथ है, आप भाग्यशाली हैं। आपका विचार, आपका चिंतन आपको भाग्यशाली बनाता है, आपकी सोच आपको भाग्यशाली बनाती है। अपने ज्ञायक का अवलंबन आपको महाभाग्यशाली बनाता है। अपने स्वभाव का अवलंबन जो इस तत्वज्ञान को पढ़कर, सुनकर, समझकर आत्मसात करते हैं और अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, उनका भाग्य अद्भुत होता है। कोई ऐसा भाग्य उनका होता है, उनकी इतनी महिमा बखान होती है, या इतने महिमाशाली जीव होते हैं, उनकी इतनी विशेषता और इतनी पूज्यता दिखती है कि उन्हें उच्च आसन नहीं, उन्हें सर्वोच्च आसन मिलता है लोक के शिखर पर। वे सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं। बोलो कितनी महिमा! ऊपर बिठाएं और ऊपर और ऊपर मंच पे बिठाया। आज तो हजारों लोग थे वहां, मुझे मंच पे बुला लिया। और ऊपर, कितना ऊपर, जिससे ऊपर कोई दूसरा नहीं, वहां पहुंच जाता है। ये भाग्यशालियों की बात है। ये तो कह रहे हैं जिनके भाग्य जागृत रहता है, कौन सी पीड़ा हो सकती है? माने कोई भी नहीं हो सकती। देखिए, जीवनधर कुमार बाल्यावस्था में होने वाले सर्व संकटों से मुक्त रहकर 5 वर्ष के हुए जीवनधर स्वामी, क्योंकि पूर्व पुण्य के उदय में कौन सी पीड़ा होती है? कोई भी नहीं। पुण्योदय में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। पुण्य के उदय में दुख नहीं होता, पुण्य के उदय में कष्ट नहीं होता। पुण्य का उदय कहते ही उसे हैं जहाँ कष्ट ना हो। कष्ट हो तो फिर वो पुण्य कैसा? लेकिन देखो आप, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुष कुंद जैसे आचार्य, ये महान समर्थ आचार्य, उन्हें ये पुण्य भी कष्टदायक दिखता है। पाप से तुलना करते हैं हम तो, इसलिए पुण्य में अनुकूलताएं दिखती है, लेकिन वो पुण्य परिणाम और वो पुण्य का उदय भी वो मुक्ति मार्ग में बाधक दिखाई देता है। उन ज्ञानियों की दृष्टि कैसी होती होगी? वे कहते हैं पुण्य भी तो पाप है, वो कहते हैं पुण्य भी पाप समान दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं पुण्य भी तो अटकाने वाला है, वो कहते हैं पुण्य भी तो बंधन है, वो कहते हैं पुण्य भी तो हमारे को मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये पुण्य भी तो रोक रहा है। हमें क्या करना है इस पुण्य का? हमें नहीं चाहिए। स्वभाव से च्युत कराने वाला है ये, अपने स्वभाव से पतित कराने वाला होने से पुण्य कहलाता है। पतित कराए, इसका नाम पुण्य है। जयसेनाचार्य ने ऐसी व्याख्या की। जयसेनाचार्य, वो पुण्य की व्याख्या की उन्होंने। पुण्य किसे कहें कि साहब पुण्य को पाप क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि यह अपने स्वभाव से पतित कराए सो पाप, और पुण्य स्वभाव से पतित कराता है, इसलिए पुण्य भी पाप है। पाप किसे कहें? गिराए, उसका नाम पाप है। तो पुण्य को क्यों पाप कह रहे हो? स्वभाव से गिरा रहा है, इसलिए पाप है। देखो भाई, पुण्योदय से किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। विशेषार्थ, पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय को वर्तमान काल में भाग्य कहा जाता है। भाग्य किसे कहते हैं? भाग्यशाली है। भाग्य किसे कहें? पूर्वकृत पुण्य का उदय, वो भाग्य कहलाता है। राजपुत्र जीवनधर कुमार को बाल्यावस्था में भी विशेष पुण्योदय होने के कारण किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। किसी भी प्रकार का। वस्तु स्थिति यह है कि मनुष्य पर्याय में बाल्यावस्था में एक लंबे समय तक दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। बाल्यावस्था में होश नहीं संभाला उसने, तब तक
खिलाने वाला कोई और, पिलाने वाला कोई और, खाने पीने की व्यवस्था करना, कपड़े पहनाने वाला कोई और। देखो कितनी परतंत्रता है उस बाल्य अवस्था में। अभी बोलना आ नहीं रहा है, चलना आ नहीं, पेट में दर्द हो तो कोई उपाय नहीं कह करके बतला सके। 6.5 महीने का बालक क्या बताएगा? सर दर्द हो तो कुछ बोल नहीं सकता, चल ही नहीं पा रहा है, हर कदम पे गिरता है, घुटनों के बल दौड़ता है, घुटने घिस जाते हैं, चाय विशेष खा लेता है। कैसी परिस्थितियां बाल्यावस्था की होती है। तो मनुष्य पर्याय में बाल्यावस्था में एक लंबे समय तक दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। लॉन्ग टाइम, सालों तक अपेक्षा दूसरों की बनी रहती है, दूसरों के संरक्षण की जरूरत महसूस होती है। हम तो 8 वर्ष तक की बात कहते हैं। 8 वर्ष तक जब तक नहीं हो तब तक तो ना समझ ही गिना जाता है जनागम की दृष्टि से, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता भी अभी डेवलप नहीं हुई है। देव और नारकी का शरीर तो अंतर्मूर्त में ही स्वयं समर्थ बन जाता है। देवों का शरीर, वहाँ बाल्यावस्था नहीं होती, नारकियों के शरीर में बाल्यावस्था नहीं होती। देव और नारकियों को धीरे धीरे प्रारंभ से कष्ट सहने लगे ऐसा नहीं है, फिर धीरे धीरे वो फिर अनुकूलताओं में बदलेंगे। वो तो शुरू से ही जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। नारकी का जन्म जिन परिस्थितियों में होता है जीवन पर्यंत उन्हीं परिस्थितियों में रहते हैं। देवों का जन्म जिन परिस्थिति और माहौल में जहाँ होगा जीवन पर्यंत वैसा ही रहेगा। लेकिन हमारी परिस्थितियाँ तो बचपन में प्रतिकूल, फिर कुछ प्रतिकूलता से थोड़ी थोड़ी सी बढ़ते हुए फिर कुछ अनुकूल, और फिर युवावस्था में कुछ अनुकूलताएं बढ़ते बढ़ते फिर वृद्धावस्था तक आते आते वापस प्रतिकूल। ये कह रहे हैं देव और नारकी का शरीर तो अंतर्मुहूर्त में ही स्वयमेव समर्थ बन जाता है। तिर्यंच जीव प्राप्त स्वाभाविक अवस्था से ही अल्प काल में स्वावलंबी हो जाते हैं। 4 गतियों में से 3 गतियां बतला दी, 2 में तो बड़े हो गए, और तिर्यंच में क्या हुआ? स्वावलंबी हो जाते हैं। स्वाभाविक अवस्था में अपने आप ही दौड़ने लगे, खाने पीने लगे, खुद ही हो गए। मात्र मनुष्य पर्याय में ही जीव को पूर्वबद्ध पुण्य पाप कर्म के उदयानुसार पृथक पृथक व्यवस्था प्राप्त होती है। माने इसको जो पृथक पृथक व्यवस्थाओं की प्राप्ति हुई है, ये व्यवस्थाएं पूर्वकृत पुण्य पाप कर्म के उदय से हुई है। लेकिन ज्ञानी जीव अपने आप को पुण्य पाप के उदय से निरपेक्ष देखते हैं, स्वाधीन देखते हैं, स्वतंत्र देखते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि न पाप के उदय पर होती है और ना ही पुण्य के उदय पर होती है। तो इस तरह की ये चर्चा करते हुए हम अभी की बात को तो यहीं विराम देते हैं।